हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। आज की क्लास हम लोग का बैच चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हम लोग आरडब्ल्यूए बुक सोल्यूशन कर रहे हैं। आरडब्ल्यूए बुक सोल्यूशन के अंतर्गत मेरे दोस्त हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे लाभ और हानि। लाभ हानि के हम लोग लगभग कितने सवाल, लगभग मेरे दोस्त हम लोग सवाल कवर कर चुके हैं। सवाल कर लिए हैं मेरे दोस्त, 57 भी कर लिए हैं और 58 से शुरू करना है। हम लोग 57 सवाल कवर कर चुके हैं, 58 नंबर का सवाल शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन लिखिएगा मेरे दोस्त 58 नंबर का एक बार, लेकिन गणेश जी का नाम ले लीजिए, श्री गणेशाय नमः, और शुरू करते हैं। चलिए लिखिएगा मेरे साथ 58 नंबर। लिखिए मेरे दोस्त 58 नंबर। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यूसुफ ने 5500 रुपए में एक वस्तु खरीदी। यूसुफ ने 5500 रुपए में, यूसुफ ने 5500 रुपए में एक वस्तु खरीदी। यूसुफ ने 5500 रुपए में एक वस्तु खरीदी, यूसुफ ने 5500 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया। और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया, और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया। उस धनराशि से, फिर है उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी। धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी, उसने उस धनराशि से एक अन्य वस्तु खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दिया, और इसे 12% लाभ पर बेच दिया। फिर आगे है मेरे दोस्त 12% लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ कितना है? तो उसका कुल लाभ कितना है? ये सवाल है। चलिए एक बार पूरा सवाल देख लीजिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूं मेरे दोस्त। यूसुफ ने 5500 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया। उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ कितना है? देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए मेरे दोस्त, सवाल को यहां से शुरू करते हैं। यूसुफ ने 5500 रुपए में एक वस्तु खरीदी। यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था, 5500 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया। पहले 5500 रुपए का खरीदा और 15% लाभ पर बेच दिया। फिर क्या किया, और उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु, यानी ये जो बेचा उसका जो विक्रय मूल्य, उस पैसे से उसने एक अन्य राशि खरीदी, अन्य वस्तु खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ कितना है? ध्यान से बात को समझिएगा। पहले उसके पास 5500 रुपया था, ठीक है ना, 15% लाभ पर बेचा 115/100, 0 से 0 कटा, 0 से 0, 115 का गुणा 55 में करिए, 115 गुणे 55, 5 बजे 25, 2, 6325 आया। कितना है मेरे दोस्त? 6325 रुपया। अब इस 6325 रुपए से उसने एक वस्तु खरीदी और उसे आगे मेरे दोस्त 12% लाभ पर बेच दिया। अब 6325 रुपए वस्तु खरीदी, इसे कितने में बेचा? 12% लाभ पर, तो 12% लाभ 112/100। अब इसे हल करिए, 5 से भाग दीजिए, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर पीछे 3 आया, 5 6 30, फिर पीछे 2 5, 5 बजे 25। अभी 5 से कट रहा है, 5 से 5 चौके 20, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 5 तिया 15। अब इसको 4 से भाग दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, पीछे कितना है 3 और 2 32, 4 अठे कितना हो जाएगा 32।
28 का गुणा करिए 253 में, तो 253 गुणे 28, 8 त्रिक 24, 4 पीछे 2, 8 फिर 40, 2 42, 4 8 दूना 16, 4 कितना 20, 3 दूना 6, 5 दूनी 10 को शून्य, यहाँ से ले 2 दूना 4 1 5, 4 8 0 7, कितना है मेरे दोस्त 7084 रुपया, 7084 रुपया। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है तो उसका कुल लाभ कितना है, 5500 रुपया वाली वस्तु मेरे दोस्त लास्ट में बिकते बिकते कितने में गई, 7084 रुपए में, तो उसको लाभ कितने का हुआ, इस बात को देखिएगा। विक्रय में से जब आप क्रय घटाएंगे तो आएगा लाभ, यानी 7084 में से 5500 रुपया घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 1584, 1584 का क्या आया, लाभ आया, 1584 का लाभ। और लाभ और हानि हमेशा किस पे देखा जाता है, क्रय मूल्य पर देखा जाता है। ये है क्रय मूल्य, कितना मेरे दोस्त 1584 का लाभ, 1584 का लाभ किसके ऊपर, 5500 के ऊपर, 5500 के ऊपर परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब इसको जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग देने पे मेरे दोस्त उसका कुल लाभ कितना है, अच्छा लाभ रुपए में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर ही आ गया 1584 रुपया। इसका यही मेरे दोस्त उत्तर हो गया, प्रतिशत में नहीं पूछा है, पूछा उसका कुल लाभ कितना होगा, तो उसका कुल लाभ कितना हो रहा है 1584। चलिए इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अब लिखिएगा 58 नंबर का सवाल, 58 नहीं मेरे दोस्त 59 नंबर, 58 तो हो ही गया। चलिए 59 नंबर लिखिएगा, मोहित 3 रुपए प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है, मोहित 3 रुपए प्रति अंडे 3 रुपए प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है, अंडे की दर से अंडे खरीदता है, अंडे खरीदता है, अंडे खरीदता है तथा 5 रुपया प्रति अंडे की दर से उन्हें बेचता है, तथा 5 रुपया प्रति अंडे की दर से उन्हें बेचता है, दर से उन्हें बेचता है। 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये सवाल है। तो एक बार देख लीजिए पूरा सवाल मेरे दोस्त, कह रहा है मोहित 3 रुपए प्रति अंडे की दर से अंडा खरीदता है, मतलब एक अंडे का दाम कितना है 3 रुपया है, फिर 5 रुपए प्रति अंडे की दर से उन्हें बेचता है, तो 35 अंडे कितना मेरे दोस्त, 35 अंडे बेचने में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एक अंडे में कितना लाभ होता है इसको निकाल लेते हैं, फिर 35 अंडों का लाभ निकाल लेंगे। देखिए ये 3 रुपया प्रति अंडे की दर से खरीदा, इसका मतलब क्रय कितना है मेरे दोस्त, क्रय है 3 रुपया, ठीक है। 3 रुपया प्रति अंडा, मतलब प्रति अंडा, एक अंडा कितने का 3 रुपए का खरीद रहा है, तो 5 रुपए प्रति अंडा की दर से उन्हें बेचता है, विक्रय कितना हो गया, विक्रय हो गया मेरे दोस्त 5 रुपया प्रति अंडा, ठीक है ना। अब देखिए उसे 35 अंडे बेचने हैं, 5 रुपया प्रति अंडे बेच रहा है, यानी एक अंडा 5 रुपए में, तो 35 अंडा बेचेगा। पहले यहाँ निकाल लीजिए कितने का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है यहाँ 2 रुपए का लाभ, प्रतिशत में बताना है 2 का लाभ 3 के ऊपर परसेंट के लिए गुणा 100, ये कितना हो जाएगा 200/3, 200/3। इसे भाग दे लीजिए तो मेरे दोस्त उत्तर ही आ जाएगा, भाग देंगे हो जाएगा 66 सही, 66.66% इसका लाभ आएगा। मतलब इस 35 की तो जरूरत ही नहीं कहीं पड़ी, ये 35 पर समझिए डरवाने के लिए दिया था। एक अंडा बेचने में जितना लाभ होगा 35 अंडे भी बेचने में जितना एक अंडे पे लाभ होगा, जितना प्रतिशत 35 अंडे 100 अंडे कुछ भी बेचेंगे उतना ही होगा, इसलिए वो 35 बस डरवाने के लिए था, आपको डरना नहीं है। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब लिखिएगा मेरे दोस्त 59 के बाद 60 नंबर का सवाल।
60 नंबर लिखिए, यदि मनोज 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है। 60 नंबर है, यदि मनोज 486 रुपए में 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है, रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है। यदि मनोज मेरे दोस्त 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए 50% लाभ कमाने के लिए 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? उसे 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, ये सवाल है। ठीक है, एक बार सवाल देख लीजिए मेरे दोस्त पूरा। यदि मनोज 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी? तो ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। देखिए मेरे दोस्त, यदि मनोज 486 रुपए में कितना टॉफी 324 टॉफी खरीदता है, कितने में? 486 रुपया पैसा दिया और कितना टॉफी खरीदा? 324 टॉफी। ये हो गया टॉफी। ठीक है, हाँ, 486 रुपए में 324 टॉफी खरीदी। 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी? सबसे पहले हम मेरे दोस्त 1 रुपए में कितना टॉफी मिल रहा है इसको निकाल लेते हैं। तो 1 रुपए में मिलेगा 324 बटा 486 टॉफी। ठीक है, इसे हल करिए या फिर आगे बढ़िए, हल कर लेते हैं। भाग देते हैं 2 से, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 से भाग देते हैं 16 दूना 32, 2 दूना 4। यदि अभी भी कट रहा है 3 4 3 7 2 9, 4 2 6, 6 2 8 2 10। ठीक है, 9 से भी कट जाएगा। 9 दूना 18, पीछे कितना आया मेरे दोस्त? 6 आया, 6 3 63, 9 7 63। 9 से कटेगा कितनी बार में? 9 1 कम 9, अब 7 9 8 72। अभी भी कट रहा है 9 से, 9 3 27, 9 दूना 18। 1 रुपए में कितना टॉफी हुआ? 2/3 टॉफी। 1 रुपए में 2/3 टॉफी। बोलना है 50% लाभ कमाने के लिए 90 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी। यानी जब टॉफी बेचने की आएगी, यानी वस्तु हम कम देंगे तभी हमारा लाभ होगा। 50% का लाभ चाहिए ना, तो 100 पे 50 का लाभ मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 100 पे 50 का लाभ 150 हो गया। हमें कम टॉफी देना पड़ेगा, इसलिए हम 100 को ऊपर रखेंगे। ठीक है, 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी, यानी हमें 100 रुपए को ऊपर रखना होगा। ठीक है, देखिए 2/3 गुणे कितना? 100/150 और गुणे कितना मेरे दोस्त? 90। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। ये देखिए 0 से 0 कट गया, 15 3 45, 15 3 45, 45 दूना 90। 2 का गुणा 20 में करेंगे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दहिया में 40। तो कितने टॉफी मेरे दोस्त? 40 टॉफी बेचने होंगे। उम्मीद है समझ आया होगा, लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल 61 नंबर के सवाल की तरफ। 61 नंबर सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। 61 नंबर, यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाएं, यदि 1 रुपए में 4 की दर से यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाएं, यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं? तो 1 रुपए में
1 रुपए में कितने केले, 1 रुपए में कितने केले, 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं कि 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं कि 33 सही 1/3% का लाभ हो, 33 सही 1/3% का लाभ हो। ये सवाल है पूरा। चलिए एक बार देख लीजिए। बोला 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाएं, मतलब 1 रुपए में 4 की दर से, यानी 1 रुपए में 4 केला खरीदे जाएं तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाने चाहिए ताकि 33 सही 1/3% का क्या हो जाए, लाभ। 33 सही 1/3% का मान होता है मेरे दोस्त 1/3। 1 रुपए में कितना केला, 4, और बोल रहा है 1 रुपए में कितने केले बेचे जाने चाहिए। ठीक है, अब 33 से 1/3% का मान कितना है, 1/3। ठीक है, अब 3 में तीन पे 1 का लाभ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4। अब हमें मेरे दोस्त बार बार कहेंगे जब बात वस्तु की आएगी तो हमें कम देने पर लाभ होगा, इसलिए 3 को ऊपर रखेंगे, बटे में 4 और गुणे मेरे दोस्त ये 4 से 4 कटा तो 1 रुपए में कितने केले बेचने होंगे, 33 सही 1/3% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में उसे 3 केले बेचने होंगे। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। 62 नंबर सवाल लिखिएगा। 61 तो हो गया, अब 62 नंबर सवाल लिखिए। हाँ मेरे दोस्त 62 नंबर सवाल लिखिएगा। 62 नंबर सवाल है, कह रहा है 140 रुपए में 80 बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 140 रुपए में 80 बाल पेन बेचने पर 80 बाल पेन बेचने पर 140 रुपए में 80 बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 30% की क्या होती है, हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे 30% लाभ कमाने के लिए उसे 30% लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचने चाहिए। उसे 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचने चाहिए, बाल पेन बेचने चाहिए। ये पूरा सवाल है। चलिए देख लीजिए एक बार पूरा सवाल। 140 रुपए में 80 बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। उसे 30% लाभ कमाने के लिए 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचने चाहिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त क्या बोल रहा है, 140 रुपए में 80 बाल पेन, 140 रुपए में कितना बाल पेन, 80 बाल पेन। ठीक है, 80 बाल पेन। ठीक है, 30% हानि होती है। 140 रुपए में 80 बाल पेन बेचने पर 30% हानि होता है, यानी 100 पे 30 की हानि तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, हो जाएगा 70। 30% लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचने होंगे, कितने 30% का लाभ चाहिए तो 100 पे 30 का लाभ मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा 130। उत्तर अपने को ये देगा। इस बात को आप नोटिस करके रख लीजिए। पहले 1 रुपए में कितना बाल पेन आता है इसको देखिए, 80 बटा 140, 0 से 0 कटा, ये कटा 4, ये कटा 7। 1 रुपए में 4/7 बाल पेन आता है। ठीक है, उसके 104 रुपए में खरीदना है ना। ठीक है, 104 रुपए में खरीदना है, खरीदते हैं। अब चाहिए बाल पेन, यानी जब बात वस्तु बेचने की होगी तो कम वाला हमेशा ऊपर रखेंगे। तो देखिए 4/7 गुणे 70/30 और कितना मेरे दोस्त 104 रुपए में तो गुणे 104। ठीक है, अब इसी को हल करना है।
ये 0 से 0 कटा, 7 से ये 7, 13 बट्ठे 104, 8 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना बाल पेन बेचना होगा मेरे दोस्त? 32 बाल पेन उसे बेचना होगा। चलिए उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल 63 नंबर के सवाल की तरफ। 63 नंबर सवाल लिखिएगा। हाँ मेरे दोस्त 63 नंबर देखिएगा क्या है सवाल। रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची। 63 नंबर है। रितु ने 12% की हानि पर 12% की हानि पर रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची। हानि पर एक वस्तु बेची। ठीक है, एक वस्तु बेची। आगे क्वेश्चन क्या है? यदि वह इसे 55.80 रुपए से, यदि इसे वह 55.80 रुपए 55.80 रुपए से अधिक में बेचती है तो, रुपए से अधिक में बेचती है तो उसे 13% का लाभ मिलता है। उसे 13% का लाभ मिलता है। उसे 13% का क्या मिलता है मेरे दोस्त? लाभ मिलता है। 10% लाभ हासिल करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? 10% लाभ हासिल करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? कितने में बेचना चाहिए? ये सवाल है पूरा। एक बार पूरा सवाल देख लीजिए मेरे दोस्त। कह रहा है रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि इसे वह 55.80 रुपए से अधिक में बेचती है तो उसे 13% का क्या लाभ होता है? तो 10% लाभ हासिल करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? तो ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। रितु नाम की एक क्या है? लड़की है। ठीक है, 12% हानि पर बेचे तो इतने रुपया अधिक में बेचती तो 13% का लाभ होता। एक लाभ एक हानि, कम अधिक देरी पहले हमेशा अंतर बताता है। तो ये हानि है मेरे दोस्त, ये लाभ है। हानि लाभ के बीच अंतर कितने का? 13 और 12 कितना हो जाएगा? 25%। और यहाँ कितना अधिक है रुपए में? 55.80 रुपया। ठीक है ना। तो 1% कितना आएगा इसे निकाल लीजिए, फिर हम टोटल क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 55.80 नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बटे कितना? 25, ये पॉइंट हटा 0। अब 5 से भाग दीजिए। 5 बजे 25, 5 एकम 5, सॉरी 5 से भाग नहीं जा रहा है। 55.8 बटे 25 पॉइंट या 0। तो 1% कितना आया? 55.8 बटे 250। 100% कितना आएगा मेरे दोस्त? 100% आएगा 558 बटे 250। परसेंट के लिए गुणा 100, टोटल के लिए 100 मेरे दोस्त, टोटल के लिए 100 किए। ठीक है, परसेंट के लिए नहीं। 0 से ये 0 कटा, 5 बचे 25 हुआ, 5 दूनी 10। अब इसे गुणा करिए। ठीक है, ये देखिए 8 दूनी 16 को 6 हासिल के कितना आया? 1। 5 दूना 10, 1 11 हासिल कितना? 1। 5 दूना 10 और 1 11 बटा कितना? 5, यानी 1116 बटा 5। ये टोटल क्या आ गया? क्रय मूल्य। बोल रहा है 10% लाभ हासिल करना है। कितना लाभ? 10% लाभ हासिल करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? ठीक है, कितने में बेचना चाहिए? तो 10% लाभ, हमें क्रय मूल्य पता है, बटे 5। 10% लाभ चाहिए, 100 पे 10 का लाभ कितना हो जाएगा? 110 बटे कितना? 100। 0 से ये 0 कटा। अभी 11 से गुणा करिए। मैंने बहुत बार 11 का गुणा बताया, एक बार यहाँ फिर से देखिएगा। 1116 गुणे 11 करना है। एक बार 6 लिखिए, 6 1 7। ठीक है,
फिर एक एक 2, फिर एक एक कितना 2, फिर इधर का 1, तो कितना आ गया 12,276, 12,276 बटा 50। अब देखिए यहाँ पे एक दिमाग लगाइए, 50 से भाग करने के बजाय दोनों को 2 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए। ऊपर वाला 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15 को 5 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, बटे कितना आ गया 100। 100 का मतलब मेरे दोस्त 2 अंक पर दशमलव, तो ये कितना हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे 245.52 रुपया। तो कितने में बेचना होगा 10% के लिए 245.52 रुपये में, ठीक है ना, यानी 245 रुपया 52 पैसे में। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला 64 नंबर का सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त, काफी अच्छा सवाल है 64 नंबर 64। 64 नंबर सवाल है, गुरप्रीत एक दुकान पर गई और गुरप्रीत एक दुकान पर गई, गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा, और उसने एक सोफा खरीदा, ठीक है। उसे इस पर 20% की छूट मिली, उसे इस पर 20% की छूट मिली, उसे इस पर 20% की क्या मिली मेरे दोस्त, छूट मिली। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो, यदि उसे 30% की छूट मिलती तो 30% की छूट मिलती तो वह 1,000 रुपया और बचा लेता, 1,000 रुपया और बचा लेता, ठीक है ना, बचा पाती 1,000 रुपया और बचा पाती। उसने सोफा कितने मूल्य में खरीदा, उसने सोफा कितने मूल्य में खरीदा, ठीक है ना, ये सवाल है। एक बार देख लीजिए पूरा सवाल और एक बार लिख लीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके सलूशन की ओर, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। गुरप्रीत नाम की एक लड़की है, ठीक है ना, वह क्या खरीद रही है, वह खरीद रही है मेरे दोस्त सोफा। गुरप्रीत एक दुकान पर गई, उसने एक सोफा खरीदा और उसे 20% की क्या मिली, छूट मिली। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो वह 1,000 रुपया और बचा पाती, मतलब 30% छूट मिलता तो जितना बचा रही थी उससे 1,000 रुपया और ज्यादा बचा पाती। तो उसने सोफा कितने मूल्य पर खरीदा, ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। मान लीजिए सोफा टोटल 100% यानी 100 रुपए का था, 20% छूट मिला तो कितना मिला मेरे दोस्त, 20% छूट मिलेगा तो कितना 80, ठीक है ना, ये 20% छूट पर 30% छूट होता तो कितना होता, ये 70। अब देखिए 80 की बजाय 70 में बिकता तो उसे कितना 1,000 रुपए बचा लेता। यहां देखिए सवाल में 1,000 रुपया और यहाँ मेरे दोस्त 10%, ठीक है ना, तो 10% पड़ा किसके, 1,000 के, 10% किसके मेरे दोस्त, 1,000 के। तो 1% कितना आएगा, 1% आएगा 1,000 बटा 10, 1% कितना आया, 1% आया 100 के। क्या बोल रहा है, उसने सोफा किस मूल्य पर खरीदा, ये खरीद रही थी, ये ऐसा नहीं कि 100 से गुणा कर देना है, बोल रहा है 20% छूट पर मिली है, कितने छूट पर, 20% छूट पर मिली है। पर यदि ये होता तो, ठीक है ना, होता तो कुल मूल्य इसका तो 100 है, ये होता तो की बात कर रही है, 1,000 छूट मिलता, अधिक मिलता, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये जो 80% पे उसने खरीदा, 20% छूट पर उसने खरीदा था, तो 20% छूट करेंगे तो 80 आएगा, 80% मतलब 100 गुणे 80 करेंगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा 8,000, कितना 8,000 रुपये में उसने खरीदा। ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे।
अब अगला सवाल लिखिएगा, एक और लिख लीजिए, 65 नंबर सवाल हम कवर कर लेंगे, 65 तक का सवाल कवर कर लेते हैं। हाँ जी, 65 नंबर सवाल लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है 65 नंबर भी। एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% हानि पर बेची। एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% हानि पर बेची। एक घड़ी 9% हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य 140 रुपया अधिक होता, यदि विक्रय मूल्य 140 रुपया अधिक होता, यदि विक्रय मूल्य 140 रुपया अधिक होता तो 5% लाभ होता, तो 5% लाभ होता, तो 5% का क्या होता, लाभ होता। तो घड़ी का लागत मूल्य कितना था? घड़ी का लागत मूल्य क्या था? ये सवाल है, देख लीजिए। एक सेल्समैन ने क्या किया मेरे दोस्त, एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% हानि पर बेची, विक्रय मूल्य 140 रुपया अधिक होता तो 5% का लाभ होता, ठीक है ना। तो घड़ी का लागत मूल्य, बार बार मैं अब यही कहूँगा, एक लाभ हो एक हानि हो तो लाभ हानि हमेशा प्लस करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या मेरे दोस्त, जब हानि होगा या हानि माइनस होगा, लाभ ये भी माइनस होगा, पर हानि और लाभ दोनों होगा तो ये हमेशा प्लस होगा। कितना हानि हो रहा है, 9% हानि हो रही है, और लाभ कितना हो रहा है, 5%। 9% और 5% कितना हो जाएगा, 14%। 14% बराबर किसके हैं मेरे दोस्त, 140 के। तो 1% कितना आया, 140/14। 1% आया 10 के, 1% आया कितने के, 10 के आया। कह रहे हैं घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य मेरे दोस्त यानी 100%, तो 10 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपया। कितना मेरे दोस्त, 1000 रुपया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए लिख लीजिए। हाँ तो मेरे दोस्त, ये था मेरा आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग धीरे धीरे करके बहुत ही आसानी से 65 नंबर सवाल तक पहुंच गए हैं। और टोटल इस चैप्टर में सवालों की संख्या कितनी है, 75 सवाल है। यानी हम कितने सवाल दूर हैं, 10 सवाल और दूर हैं। बहुत जल्दी हम इन 10 सवालों को कवर कर लेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में। हो सकता है 10 सवाल पूरा कंप्लीट कवर हो जाए। सवाल थोड़ा जहाँ बड़े बड़े हैं तो लिखना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे दोस्त। जब मेरे पास जल्दी ही डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा, पहले से लिखाया होगा तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने सपनों के लिए, अपने वर्दी के लिए लगातार मेहनत से पढ़ते रहिए, क्योंकि मेरे दोस्त वो कहते हैं ना, एक बार टाइम निकल जाएगा फिर दोबारा आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए लगातार मेहनत से दिन रात पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।